मैं सुजीत देवीदास ठमके। मैं इस अनुसूचित जाति दलित समुदाय से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरा एजुकेशन जो है वो मास्टर्स इन कम्युनिकेशंस ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म है, एमए इन पॉलिटिकल साइंस और पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस है। तो मैं सीडैक पुणे में एक संस्था है जो कंप्यूटर रिलेटेड भारत सरकार की स्वायत्त संस्था है। वहाँ पे मैंने 10 साल तक सर्विस किया। तो वहाँ पे उन्होंने सकाल में न्यूज़पेपर है जो प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है, उन्होंने एक ऐड दिया था एग्जीक्यूटिव कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस पोस्ट के लिए, जो पोस्ट रेगुलर थी। तो उस अकॉर्डिंग उनका कहना है कि 81 एप्लीकेशंस हमारे पास आए थे उस पोस्ट के लिए, लेकिन हमने जो स्क्रीनिंग करके जो लोगों को बुलाया था उसमें से 3 लोगों को बुलाया था, उसमें से 2 लोग जो तो फाइनल किए थे, उसमें से 2 लोगों में से मेरा भी नाम था। इसका मतलब उस पोस्ट के लिए मेरा क्वालिफ़िकेशन, रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशंस और एक्सपीरियंस फिट था, इसीलिए उन्होंने मुझे बुलाया। तो मेरे परिस्थिति, परिवार के हालात और ये सब देखते हुए उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट का ऑफ़र किया था। तो मैंने उन्होंने उस ऑफ़र को मैंने एक्सेप्ट किया था, लेकिन वो पोस्ट रेगुलर था। तो मैंने इसलिए एक्सेप्ट किया था ताकि मुझे लगा कि इस देश में ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनॉमस संस्था है जो पहले कॉन्ट्रैक्ट जो लेती है और कुछ साल के बाद में काम करने के बाद में अ, उसको रेगुलर कर देती है। ऐसी बहुत सारी संस्था है और मेरे संस्था में भी मेरे पहले वाले लोगों को भी और बाद वाले लोगों को भी उन्होंने रेगुलर किया है। कुछ लोगों को तो विदाउट एडवर्टाइजमेंट और विदाउट रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ना होने के बावजूद भी उन्होंने किया है। लेकिन 2008 में मैंने ज्वाइन किया था और 2015-16 के बाद में उन्होंने मेरे से एक मानसिक लेवल पे जाति के आधार पर टॉर्चर करना शुरू कर दिया था 15-16 से। तो 15-16 से जाति के आधार पर मतलब टॉर्चर करना शुरू कर दिया था, मतलब काउंसलिंग लेटर देना बेसिकली उन्होंने शुरू किया था। तो मुझे लगता था कि यार ये जो है काउंसलिंग लेटर वगैरह देना जो था, जबकि वो मेरा प्रोफाइल भी नहीं था, तो मुझे हरेसमेंट किया करते थे वो 2015-16 से। लेकिन मैंने इसलिए शिकायत नहीं किया, मैंने कहा कि मेरी फैमिली है और मेरी शिकायत करूंगा मेरी नौकरी जाएगी तो मेरे फैमिली रास्ते पे आएगी। लेकिन उनको जाति के आधार पर 2015-16 में ही मुझे निकालना था। मेरे एलिजिबिलिटी पे, मेरी क्षमता पे, पोटेंशियल्स पे उन्होंने सवाल उठाना शुरू कर दिया था और 2016 में ही उनको निकालना था। लेकिन उनका वैसे हालात बनी नहीं जिसके कारण वो निकाल नहीं पाए। तो अल्टीमेटली जब मुझे निकाला 2018 में, तो निकालने के बाद मेरे सिक्योरिटी गार्ड को फ़ोटो दिए, मेरे सारे रिकॉर्ड्स जो है वो डॉक्यूमेंटेशंस वो पूरे ख़राब कर दिए और बहुत सारे जो है उन्होंने जाति सूचक व्यवहार मेरे से किया था। तो इस रिगार्डिंग मैंने उस समय से अभी तक मुझे न्याय मिले, इसके लिए मैं अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहा था। बहुत सारे जगह 3.5-4 साल से प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहा था। अल्टीमेटली नेशनल एससी कमीशन है जो भारत सरकार की कॉन्स्टिट्यूशनल एक बड़ी संस्था है जो अनुसूचित जाति के मामलों का निपटारा करती है। तो उन्होंने 3 महीने पहले एक डायरेक्शंस दिया था, लिखित में डायरेक्शंस दिया था कि ये अनुसूचित जाति परिवार से ताल्लुक़ रखता है और इसके सारे फैमिली के हालात और सभी को देखते हुए इसको सेवा बहाली किया जाए। लेकिन वहाँ के महानिदेशक का कहना है कि ये अनुसूचित जाति से है और ये हमारे डिपार्टमेंट में आता है, तो ये डिपार्टमेंट का पूरा माहौल ख़राब हो जाएगा और डिपार्टमेंट का माहौल ख़राब होने से पूरा जो है वो तहस-नहस हो जाएगा। इसका मतलब साफ है कि ये सीधा-सीधा वो छुआछूत का ही मामला है ये, बाकी और कुछ नहीं है कि वो छुआछूत ही करना चाहते, मतलब इससे दिखाई देता है। उसके बाद में उनका ये भी कहना है कि अगर सुजीत हाई कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है और वहाँ से भी उसको रिलीफ मिलता है, तो भी हम उसको नहीं लेंगे, क्योंकि ये शेड्यूल कास्ट का आदमी है और हमें इस आदमी को हमारे संस्थान में नहीं चाहिए। तो अभी उन्होंने मेरे हालात और मेरे परिवार के हालात जिस तरह से बनाए हैं, मेरे बाल बच्चों के और फैमिली के, वो एकदम कमिटेड सुसाइड जैसे हालात बने हैं। तो इन्होंने यहाँ तक स्थिति भी मेरे और मेरे फैमिली की कर दी है। उसके साथ-साथ में उन्होंने ऐसी नौबत आ दी कि ये कुछ नहीं कुछ अपने परिवार चलाने के लिए किडनी भी बेच सके तो भी चलेगा, लेकिन हमें इस पर्सन को, हाँ, शेड्यूल कास्ट के पर्सन को हमें नहीं लेना है। तो ऐसे हालात में देखते हुए मेरी गुजारिश है, मेरी अपील है कमीशंस को कि ये जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई हो और जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई, सकारात्मक कार्रवाई करे, क्योंकि उनका साफ कहना है कि अगर ये हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी इसको रिलीफ मिलता है, तो भी हम इसको सेवा में नहीं लेंगे, क्योंकि ये शेड्यूल कास्ट का लड़का है। तो ये पूरी तरह से छुआछूत का मामला है। तो मुझे लगता है कि सारी स्थिति को देखते हुए कोई बड़ी विपरीत घटना ना हो और वो
कुछ बड़े हादसा ना हो, इसलिए नेशनल एससी कमीशन इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए। आपका इश्यू क्या है बताइए? एक्चुअली मैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है एकदम लोअर मिडिल क्लास है। तो बेसिकली क्या हुआ था कि पूना में एक कंप्यूटर रिलेटेड संस्थान है जो कंप्यूटर रिलेटेड काम करती है। वो भारत सरकार के अंडर में एक सोसाइटी है, साइंटिफिक सोसाइटी। तो उन्होंने तब मैं हैदराबाद में था, एक नेटवर्क में काम करता था, बड़े नेटवर्क में। तो तब उन्होंने एक सकाल नाम के न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया था रेगुलर के लिए। तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया था, वो रेगुलर का पोजीशन था। तो उसके बाद में उन्होंने क्या किया, मुझे रेगुलर के लिए अपॉइंट करने के बजाय कॉन्ट्रैक्चुअल ऑफर दे दिया। तो मैंने कहा कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस और सारे घर के जिम्मेदारी को देखते हुए मैंने कहा था कि ठीक है, मैं ज्वाइन कर लूँगा। तो मुझे ऐसा लगा था कि होप थी कि, या मुझे ऐसे कमिटमेंट भी किया गया था कि यार आप 3-4 साल तक करिए या 5-6 साल तक करिए, उसके बाद में हम आपको कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने देखा कि ठीक है, क्योंकि अपनी भी माली हालत ठीक नहीं है और बाकी सारी जिम्मेदारी को देखते हुए मैंने वो कॉन्ट्रेक्चुअल एक्सेप्ट किया था कि लेकिन वो पोजीशन जो था वो रेगुलर का पोजीशन था। तो उसमें 81 लोगों का उसमें स्क्रीनिंग किया था और 81 में से केवल 3 लोगों को उन्होंने कॉल किया था। इसका मतलब मैं एजुकेशनली और एक्सपीरियंस के लेवल पे उस पोस्ट के लिए फिट था, तभी मुझे कॉल किया गया, नहीं तो मैं स्क्रीनिंग में ही मैं आउट हो जाता था। तो उसके बाद में मैंने वो सर्विस करना शुरू किया कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। और मैंने कहा कि ऐसे बहुत सारे देश में संस्थान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पहले कॉन्ट्रैक्चुअल लेते हैं और उसके बाद में उनको कुछ समय, कुछ साल उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के बाद में वो रेगुलर कर देते थे। मुझे भी लगा कि यार मुझे आज नहीं तो कल ये रेगुलर हो जाएगा। लेकिन 2015 के बाद में जो है मुझे उन्होंने मानसिक रूप से जो है और मेरी क्षमताओं पर उन्होंने क्वेश्चन टैग ये करना शुरू कर दिया था कि ये कैपेबल नहीं है। उसका मतलब उनके पीछे वो उसका बिहाइंड दी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ही था उसके पीछे। तो मेरी क्षमताओं पर उसके बाद में उन्होंने काउंसिलिंग लेटर देना शुरू कर दिया, जिसका कोई लॉजिक नहीं था, क्योंकि मेरा जो प्रोफाइल था वो एक कम्युनिकेशंस पीआर रिलेटेड था। तो कोई लॉजिक ही नहीं था उनमें, और मेरा जो परफॉर्मेंस था वो कभी भी पुअर नहीं था। मेरा रैंकिंग जो था वो पुअर नहीं था वो काम करते हुए 10 साल में, क्योंकि मुझे पुअर ये दिया नहीं गया था, मेरा गुड सेटिस्फैक्ट्री ऐसा ये था। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, ये जो दिया मुझे, तो कंटिन्यू काउंसलिंग लेटर दे के परेशान करना शुरू कर दिया था ताकि ये निकल जाए यहाँ से, मतलब यहाँ से किसी भी हालत में छोड़ के चले जाए। तो उसके पीछे भी ये था कि ये शेड्यूल कास्ट का लड़का, इसको परेशान करेगा, ये कहीं जाएगा नहीं, ये नहीं, और इसको ये कर देंगे। तो उसके बाद में जब मुझे उन्होंने निकाला तो इतना मतलब बुरी तरह से निकाल दिया कि मुझे तो ये लगा ही नहीं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं शेड्यूल कास्ट का लड़का हूँ तो मुझे इस तरह से निकाला जाएगा करके, क्योंकि जनरली गवर्नमेंट की पॉलिसीज ये होती है कि जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, उनको प्रोटेक्ट करना, उनके रिजर्वेशन को, ये वगैरह को प्रोटेक्ट करना और उनको प्रोटेक्शन देना कानूनी तौर पर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब मुझे निकाला तो सिक्योरिटी गार्ड को मेरे फोटो दे दिए गए, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। और मेरे साथ में ये उन्होंने पहले डाल के रखा था पूरा कैट में कि ये फिर से इस डिपार्टमेंट में ना आए। तो ये पूरी तरह से एट्रोसिटी थी। इसमें शेड्यूल कास्ट का कुछ उत्पीड़न का कुछ मामला है क्या? हाँ, ये शेड्यूल कास्ट के उत्पीड़न का ही मामला है, क्योंकि इसके पहले भी वहाँ पे कुछ केसेस ऐसे हुए थे, लेकिन वो बोल नहीं पाए खुलकर, क्योंकि मेरे साथ भी वैसे हो रहा था। लेकिन मैंने खुलकर इसलिए वो नहीं बोला कि नहीं, मुझे भी नौकरी करना है, मेरी फैमिली है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो भी मैं क्यों, मुझे वहाँ पे क्यों ये करूँ। तो उसके बाद में मैंने वो एट्रोसिटी किया, क्योंकि वो एट्रोसिटी मेरे साथ हुई थी, तो मैंने एट्रोसिटी की है। और उसके बाद में बहुत सारे मैंने लीगल फाइट किया, 3 साढ़े 3 4 साल से लीगल फाइट कर रहा हूँ। तो फिर अल्टीमेटली नेशनल एससी कमीशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एससी रिलेटेड मामलों को डील करने वाले सबसे हाईएस्ट अथॉरिटीज़ है, उसने कहा कि पहले इनको आप जिस मतलब रीइंस्टेट करो जिस पोजीशन पे, उसी पोजीशन पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ। उसके बाद में जब कभी आप ये करोगे, कंटिन्यू करोगे, जब रेगुलर एससी का पोजीशन रहेगा तो आप रेगुलर कर देना। तो लेकिन उन्होंने माना नहीं। उसके बाद में एट्रोसिटी तो है ही, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया बिकॉज ऑफ द माई कास्ट। तो पहली बात तो यह है कि उनको मुझे किसी भी हालत में मैं शेड्यूल कास्ट का होने के कारण उनको लेना नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभी मेरे फैमिली के हालात, मेरे बाल बच्चों की इतनी जो जिम्मेदारी उसकी इतनी ख़राब बन चुकी है कि
मेरे फैमिली के कोई भी मेंबर इंक्लूडिंग मी ये कभी भी कमिटेड सुसाइड्स कर सकती है। ये कमीशन को मैंने भी काफ़ी बार इन्फॉर्म किया है। तो आप शेड्यूल कास्ट कमीशन को इसका कुछ भेजे है क्या आपने? उनकी तरफ से आया भी था, हाँ। कई बार आया भी था कि एक बार इनको ये करो, जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेट करो, क्योंकि इनके जो जिम्मेदारी है वो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इनको रजिस्ट्रेट करो करके कई बार कमीशन ने ऑर्डर भी दिया है, कमीशन ने डायरेक्शन दिया डिपार्टमेंट को। और उसके साथ साथ में जो हमारे वरिष्ठ जो मंत्री है उन्होंने भी कमीशन को लेटर लिखे थे, महाराष्ट्र के बड़े मंत्री है उन्होंने भी, और कहा था कि ये ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे ये शेड्यूल कास्ट लड़का है, इसलिए इसको पूरी क्वालिफिकेशन वो देख के आप फिलहाल इसको ये करो, नहीं तो ये कोई भी घटना बड़ी घटना हो सकती है। यानी आपका कहने का मतलब कि डिपार्टमेंट ने आपसे धोखा किया हुआ, उन्होंने आपसे न्याय नहीं किया हुआ है, वो आपसे न्याय करना चाहिए, हाँ, ये आपकी डिमांड है? हाँ हाँ, मेरी डिमांड वही है कि उन्होंने जो कमीशन ने बोला है वो जस्टिस उनको दो कर तो देना चाहिए, क्योंकि वो पूरी तरह से वो शेड्यूल कास्ट का लड़का, और जिस तरह से हालात मेरे फैमिली के ये वो उन्होंने करके 3.5-4 साल में उन्होंने किए हैं, वो हालात इतने ख़राब है अभी कि वो मेरी फैमिली कभी भी कुछ भी बड़ा डिसीजन ले सकती है। तो इसीलिए कमीशन ने भी कहा था कि इसको जल्दी से जल्दी आप ये करें। आपका नाम बताओ पूरा। मेरा नाम सुजीत देवदास टंकी। प्रॉपर कहाँ से? मैं प्रॉपर मेरा नेटिव प्लेस सिगन घाट से खिलावाड़ा। अपना डिपार्टमेंट में कितने साल सर्विस किए, कौन से साल से कौन से साल तक का सर्विस किए, आप वो बताइए। मैं अक्टूबर 2008 से 2018 अप्रैल तक वहाँ पे था, मतलब ऑलमोस्ट 9 ईयर्स 7 मंथ्स हो गए थे, मतलब ऑलमोस्ट 10 साल हो गए थे। तो 10 साल तक सर्विस करने के बाद में जनरली किसी भी डिपार्टमेंट में 4 साल 5 साल में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है उसमें करने के बाद में जनरली कॉन्ट्रैक्चुअल लोगों को कर ही देते हैं, वो रेगुलर करते हैं। तो मैंने उस हिसाब से भी मेरा लगा कि उस तरह से वो 5-6 साल के बाद में 7 साल के बाद में 8 साल ऐसा करेंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं। मेरी सर्विस ऑलरेडी 10 साल हुई, तो देखा जाए तो अभी मेरा 44 क्रॉस हो चुका है। तो देखा जाए तो उन्होंने मेरा लाइफ एक तरह से पूरा और मेरे फैमिली का, मेरे बाल बच्चों का लाइफ जो है पूरी तरह से बर्बाद ही कर दिया, क्योंकि मैं अभी गवर्नमेंट पे जा नहीं सकता, क्योंकि मेरे फैमिली का जो पहले से झुकाव था कि मैं मेरे भाई जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाए। तो मेरा अभी ये है कि ये मैं ना तो गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकता हूँ और ना ही तो एक तरह से फ्यूचर ही मेरा और मेरी फैमिली का बर्बाद कर देंगे। आपका डिपार्टमेंट में वर्क कैसा रहा, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह डिपार्टमेंट में दिया है क्या? नहीं, मेरा वर्क अच्छा ही था काफ़ी। मैं मतलब कम्युनिकेशंस PR और बाकी सारे चीज़ों में मेरा एक्टिविटीज़ काफ़ी था, तो इसी की वजह से मेरा सेटिस्फैक्ट्री और गुड ऐसे ही मेरे परफॉर्मेंस अप्राइजल फॉर्म में आता था, कभी भी पुअर नहीं था। अगर पुअर रहा होता था तो मुझे 1-2 साल के अंदर ही उन्होंने बाहर कर दिया होता था। लेकिन मेरे जैसे ऐसे कई लोग हैं जो मेरे पहले से भी है और उसके बाद में भी उनको रेगुलर कर दिया, बिकॉज ऑफ दे बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी, वो जनरल कैटेगरी के है, उसके बाद में उन्होंने उन लोगों को कर दिया है रेगुलर। लेकिन मुझे इसलिए नहीं करना क्योंकि मैं शेड्यूल कास्ट का हूँ। अच्छा, आपके पास में इसका डिपार्टमेंटली प्रमाण पत्र दिया होगा एक्सपीरियंस होल्डर करके? नहीं, वो है, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन मेरे पहले वाले जो लोग हैं उनको उन्होंने रेगुलर किया है। कुछ लोगों को तो ऐसे लोगों को किया है जिनका क्वालिफिकेशंस भी नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन उनको उस पोस्ट पर लिया गया। अच्छा, आपने जो वर्किंग की है उस आधार पर आपको परमानेंट डिपार्टमेंट ने करना चाहिए? हाँ, मतलब ऐसा तो है, जिस तरह से मेरा उन्होंने समय लिया है, 10 साल तक समय लिया है, तो किसी भी पर्सन का 10 साल तक समय लेना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनके आप साथ में और उनके फैमिली के साथ में एक तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसमें आपका किसी के साथ में कोई डिपार्टमेंट का व्यक्ति तो हरासमेंट तो नहीं कर रहा? नहीं, वो मेरा नस्ल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।